पैरामित्र बिहार विधानसभा सचिवालय का लिपिक के पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी आपको उसका एग्जाम डेट घोषित हो गया है और आपका एग्जाम से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से टोटल जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो बना के डालूं सबसे पहले सबसे सटीक आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय ज्ञापन संख्या 2/2024 आवश्यक सूचना। इसमें एक नंबर में आपको बताया जा रहा है ज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत कन्या लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 27/7/2025 को 11 बजे से पूर्वाह्न 1 बजे अपराह्न तक एक पाली में पटना एवं गया जिला स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित की गई है। कहने का मतलब ये हुआ आपका एग्जाम 2 जिलों में होगा, एक आपका पटना जिला में होगा, एक गया जिला में होगा। इन दोनों जगहों पर आपको एग्जाम होने वाली है, लेकिन सेंटर आपको अलग अलग होगी। जिसका रिपोर्टिंग टाइम की बात करें 8:30 बजे आपको AM रिपोर्टिंग टाइम है और गेट क्लोजिंग टाइम की बात करें 10:30 बजे। कहने का मतलब 2 घंटा आपको लाइन कतार में आप रहिएगा और एग्जाम के लिए जाइएगा, धीरे धीरे आपको चेक होता रहेगा। ये रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे से आपको शुरू होगा। कोशिश करिए आप 8 बजे वहां पर पहुंच जाइए। दूसरा नंबर में आप देखिए, इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपको टोटल 100 प्रश्न रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा एवं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन पर गलत होने पर आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। इसी तरह आपको 3 नंबर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। कहने का मतलब ये हुआ आपका 2 लैंग्वेज में एग्जाम की क्वेश्चन रहने वाली है जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी। बाय चांस आपका हिंदी का क्वेश्चन गलत हो जाती है तो अंग्रेजी की ही क्वेश्चन को मान दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, ये नहीं कि अंग्रेजी का क्वेश्चन गलत है और हिंदी क्वेश्चन सही है तो आप बना देते। नहीं, हिंदी क्वेश्चन गलत है और हिंदी के इंग्लिश के भी क्वेश्चन गलत है तो इंग्लिश के क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बता दिया गया है कि अंग्रेजी के ही क्वेश्चन को मान दिया जाएगा। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे, वो कौन होंगे देखिए। क नंबर सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सामान्य अध्ययन से आपको प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ख नंबर में सामान्य विज्ञान एवं गणित, प्रश्नों की संख्या 20 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित से आपको 20 क्वेश्चन रहने वाली है। सबसे ज़्यादा आपको हो गया सामान्य अध्ययन जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाली है। और ग नंबर में मानसिक क्षमता जांच एवं कार्तिक विचार, प्रश्नों की संख्या 30 होगी। ये सब टोटली मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन रहने वाली है। सबसे ज़्यादा आपको जीके में है तो इसलिए जीके पर ज़्यादा फोकस करिएगा, आपका नंबर बेहतर होगा, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। उसी तरह आपको 4 नंबर में बात करते हैं। 4 नंबर की बात करें तो परीक्षा में अभ्यर्थी ओमार उत्तर पत्रक पर वांछित सूचनाओं यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों अनुदेशों के अनुसार होंगे। मतलब ये हुआ जो आपको ओमार शीट में दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, निर्देश में जो दिया रहेगा। उत्तर पत्रक ओमार पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए सभा सचिवालय जिम्मेदार नहीं होगा। कहने की मतलब ये हुआ कि ओमार शीट में आप नहीं भरते हैं तो आपका स्वतः अभ्यर्थी रद्द समझी जाएगी आपको पेपर और आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसका जिम्मेदार सभा सचिवालय नहीं होंगे, ये आपको कंफर्म कर दिया गया। इसलिए जिसमें भरने के लिए ऑप्शन दिया जाता है आप उसको भरिए। नहीं समझ आता है तो आपको जो रिपोर्टिंग करेंगे उससे समझिए, उससे पूछिएगा। उसी तरह आपको 5 नंबर में देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर पत्र को ओमार शीट में प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा मात्र ब्लू ब्लैक
बॉल पॉइंट पेन से रंगा जाना है। मतलब आपको जो पेन लेके जाना है वो आपको ब्लू या ब्लैक ही लेने जाना है, इन्हें आपको दूसरा दूसरा चीज लेके जाइएगा। ये दो ही कलम को मान रखा गया है, ठीक, मार्कशीट में। और किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदला मौन नहीं होगा। आप एक बार मार्कशीट को घस देते हैं तो आप दूसरा भी घसते तो आपको मौन नहीं होगा, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्रक में काट कूट परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा। मतलब आप कुछ ही तरह से करिएगा तो क्वेश्चन आपको गलती हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के गोला घेरिएगा, ठीक। और गोला की प्रैक्टिस अभी से कर दीजिएगा क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। 6 नंबर देखिए, अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले तथा ओमार उत्तर पत्रक व उन्हें दी गई प्रश्न पुस्तिका शिक्षक को सौंपने बिना परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। आप क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद शिक्षक आपको बोलेंगे तभी आप कक्ष छोड़िएगा। कक्ष मतलब जो क्लास में आप एग्जाम देते हैं, ठीक। अन्यथा छोड़ते हैं तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी ले लेगा, छीन भी लेगा और अब आपको अभ्यर्था रद्द भी कर सकता है। इसलिए जब तक का आपका क्वेश्चन नहीं लेगा जब तक आपको नहीं कहीं वर्ग से नहीं निकलिएगा। इन्हें ले जाने का प्रयत्न करना दंडनीय अपराध है। आप उसे लेके भी नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आपको दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसी तरह आपको 7 नंबर देखिए, परीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे। मतलब परीक्षा खत्म होने के बाद ही आप क्लास से बाहर जाइएगा, शिक्षक आपको बोलेंगे तब। 8 नंबर देखिए, अभ्यर्थी कन्या लिपिक पद की परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र दिनांक 18/7/2025 से 26/7/2025 तक बिहार विधानसभा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप डाउनलोड कैसे करिएगा, तो डाउनलोड करने के लिए देखिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाइएगा उस पर कर लीजिएगा, ठीक ना। वेबसाइट पर करने के बाद आपको 18/7/2025 से 26/7/2025 के बीच से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं, नहीं उससे बाद कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चे हैं डाउनलोड कर लीजिएगा, करने के बाद उसको प्रिंट आउट 2 निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है अभ्यर्थी को डाक से बाय पोस्ट प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। एक बात इसमें अच्छी कर दिया गया है, किसी बच्चों को भ्रम रहता है कि डाकघर द्वारा आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आपको डाकघर द्वारा नहीं आएगा, ये आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा या साइबर कैफे पर जाकर डाउनलोड करवा सकते हैं, ये आपको कन्फर्म कर दिया गया। 9 नंबर देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे। आपको परीक्षा केंद्र पर जाना 2 कलम लेकर, एक ब्लू या ब्लैक या दोनों ब्लू या दोनों ब्लैक, ठीक। दूसरी बात, एडमिट कार्ड में जो निर्देश दिया जाएगा वो आप पढ़ के जाइए। तीसरी बात, आपको जो एडमिट कार्ड जो मिलेगा एक आपको हार्ड निकालना पड़ेगा, एक उसका नॉर्मल निकाल लीजिएगा, ठीक, जिससे आपको आगे जाकर काम आ सकता है, ठीक। तथा प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड पर अंकित अनुदेश का अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तथा आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें निर्देश दिया गया, निर्देश में आपको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसी का आपको पालन किया जाएगा। अगर नहीं पढ़ के जाते तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए डाउनलोड करने के बाद थोड़ा पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। 10 नंबर देखिए, अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे परीक्षा केंद्र पर फुल शर्ट जूता ऊंची सैंडल पहनकर नहीं आवे। और विद्यार्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि फुल शर्ट ना पहन के जाए, जूता ना पहन के जाए और ऊंची सैंडल जो होती है वो भी पहनकर ना जाए, नहीं तो आपको एग्जाम देने में दिक्कत हो सकती है। आप शर्ट चप्पल सामान्य सैंडल ही पहनकर आए। आप साधारण से साधारण बन के जाइएगा तो एग्जाम में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप स्टाइल में जाते हैं तो आपको वहाँ दिक्कत हो सकता है, फुल शर्ट पे भूलों को नहीं पहनिए जाएगा, नहीं तो हो सकता है कैंची लेकर रखता है काट भी दे सकता है। आप ऊंची सैंडल भी नहीं लेकर जाइएगा, नहीं तो आपको खुलवा देगा वहाँ पर, ठीक। 11 में देखिए, परीक्षा केंद्र में घड़ियाँ पुस्तकें कागज के टुकड़े पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट तथा मोबाइल फोन ब्लूटूथ डिवाइस हेडफोन पेन बटन होल कैमरा स्कैनर कैलकुलेटर स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है। मतलब ये सब आपको लेके जाते हैं तो वहाँ पकड़ा जाते हैं तो
आपको साथ दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस सब का उपयोग नहीं करना। यदि ऐसी कोई सामग्री परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है और उसके विरुद्ध कानूनी व आपराधिक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। अगर ये सब आप लेके जाते हैं, पकड़ा जाते हैं, तो आपको दंडनीय अपराध के रूप में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपका अभ्यर्थता भी रद्द हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखिए। तनिक लापरवाही आप कीजिएगा तो आपका ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो सकती है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको बारीकी से रखना पड़ेगा। 12 नंबर देखिए, सभी केंद्रों पर परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में ली जाएगी। आपका जहाँ जहाँ भी केंद्र पर एग्जाम होगा वहाँ सीसीटीवी की निगरानी में होगी। 13 नंबर देखिए, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको तलाशी के साथ ही अंदर जाने के लिए दिया जाएगा। 14 नंबर, अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन तथा उपस्थित पत्रक में दर्ज करेंगे, अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। आपको बायोमेट्रिक दिया जाएगा ना, अंगूठा आप जो जैसे रुपए निकालते हैं वैसे आपको बायोमेट्रिक रहता है, उस पर दीजिएगा स्कैनर और वहाँ उपस्थित आप सिग्नेचर कीजिएगा। आप करिएगा, आपको उपस्थित माना जाएगा, अब आपको आगे भेजा जाएगा। और जब आपको स्कैनर नहीं काम कर रहा है बायोमेट्रिक में तो आपको वहाँ रिटर्न कर दिया जाएगा। 15 नंबर क्या कर रहा है, अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में शिक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। एक बार आप क्लासरूम में चले जाते हैं तो उसके बाद बिना शिक्षक से बाहर आपको जाते हैं तो आपको फिर घुसने के लिए नहीं दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई परीक्षार्थी शिक्षक पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाता है तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए कहा दिया ना कि जो भी विद्यार्थी बिना पूछे क्लासरूम से निकलते हैं तो उसकी अभ्यर्थता रद्द किया जा सकता है, या पुनः घुसने के लिए नहीं दिया जाएगा, या परीक्षा से वंचित आपको कर दिया जाएगा। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। 16 नंबर देखिए, प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। प्रवेश पत्र निर्गत होने से अभ्यर्थी की अर्हता संपुष्ट नहीं होती। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं दी गई सूचना तथा उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पर उनकी अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। मतलब इसमें 16 नंबर में बहुत अच्छी बात की है कि भरते वक्त आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे वही सब आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाते, कोई भी भिन्नता पाई जाती है तो आपकी अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। और एक अच्छी नोट दिया गया है आपको, ये आपको सब बच्चों को समझना चाहिए और सब गार्जियन को भी समझना चाहिए, तो इसमें ध्यान आपको सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति हो, बिहार विधान सभा सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे संपर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तथ्यों के संबंध में और विलंब दूरभाष संख्या इतना तथा ईमेल इतना पर सूचित करें। ऐसे किसी तथ्यों से संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब एक समझा रहा है कि आपको कोई भी व्यक्ति या सरकारी हो या गैर सरकारी आपको कहेगा इतना रुपया दीजिए हम आपको नौकरी दिला देंगे, इससे ठगी हो रहा है आपके साथ। ऐसा कोई नहीं करता है, ये आपको फ्रॉड ही करता है। तो आपको अगर इसमें शक होता है, इसमें आपको नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं धरता है तो ये आपको ईमेल आईडी है, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आप इस पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब कहने के बाद ये गार्जियनों को भी आप बताइएगा, ये नहीं कि आप खुद ही अपने पास रखिए अपने ही सब चीज़ कीजिए, नहीं, आप गार्जियन को भी बताइए। और जिन गार्जियन को ये काम करने में आसानी होती है वो भी समझ जाए कि बच्चे की नौकरी के साथ साथ आपको करियर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आपका करियर ख़त्म हो सकता है तो आपको दोबारा करियर के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आपको मिलवे नहीं करेगा मौका। इसलिए गार्जियनों से और स्टूडेंट से भी मेरा हाथ जोड़ प्रार्थना है कि ऐसे तथ्यों या ठगने से दूर रहे। ठीक है, आप अपने योग्यता के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से नौकरी लीजिए, ये नहीं कि आपको रुपया दे कर लेते हैं पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। ऐसे तथ्यों से आप दूर ही रहें तो फायदा है। उसके बाद देखिए ये दिनांक आपको 16/7/2025 की निकल कर आ रही है। अवर सचिव
बिहार विधानसभा सचिवालय पटना के द्वारा, ठीक ना। और ये जानकारी आपको कैसी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और कमेंट आपको हमेशा ऑन रहता है। साथ ही आपको कोई भी जानकारी होता है तो कमेंट जाकर पूछ भी सकते हैं, और जिस वीडियो से आपको कमेंट चाहिए पूछने के लिए उस वीडियो में जाकर आप कमेंट करिएगा, तब हमको भी समझ आएगा कि इस वीडियो से कमेंट आया। ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।